क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 24 घंटे में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? नहीं, मैं कोई सपना नहीं दिखा रहा और न ही कोई जादू की बात कर रहा हूँ। मैं उस सच की बात कर रहा हूँ जिसे अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपकी सोच, आपका नजरिया, आपके फैसले, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन इस सच को सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, क्योंकि ये सच जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और चुभने वाला है। और इसे समझने के लिए आपको इस कहानी के अंत तक रुकना होगा, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आप वही इंसान रहेंगे जो अभी हैं, और अगर अंत तक सुना तो शायद आप खुद को पहचान भी न पाए। कहते हैं हजारों साल पहले एक आदमी था जिसने अपने महल, अपना परिवार, अपना राजपाट छोड़ दिया, सिर्फ एक सवाल का जवाब खोजने के लिए, क्यों हम दुखी हैं और कैसे दुख खत्म हो सकता है। वो आदमी बुद्ध कहलाया, और उसकी एक कहानी ऐसी है जो आज भी उतनी ही ताकतवर है जितनी तब थी। लेकिन इस कहानी का सबसे खास हिस्सा ये है कि ये आपके साथ अगले 24 घंटे में क्या करेगी, वो आप अभी सोच भी नहीं सकते। हो सकता है आप इसे सुनकर हंसें, हो सकता है आप रो पड़ें, हो सकता है आप चुपचाप सोच में डूब जाएं, लेकिन एक चीज पक्की है, आप बदल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूँ, लेकिन ध्यान रहे, ये कहानी आपको मजबूर करेगी कि आप अपने डर, अपने गुस्से, अपनी आदतों, सबका सामना करें। और अगर आपने हिम्मत दिखाई तो आप देखेंगे कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। और जो इस अंदर की लड़ाई जीत लेता है उसे बाहर कोई नहीं हरा सकता। तो तैयार हो जाइए, अपनी आंखें, अपने कान और अपना दिल खोल लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट सिर्फ आपके नहीं हैं, ये आपके भविष्य के हैं। और अगर आपको इस सफर में थोड़ी भी रोशनी मिले तो याद रखिए, ये रोशनी अकेले रखने के लिए नहीं है, इसे बांटना है, जैसे मैं अभी आपके साथ बांट रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी और की जिंदगी भी बदल सकती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अब गहरी सांस लीजिए और इस सफर की शुरुआत करते हैं। सुनो, ये कहानी तुम्हारे भीतर कुछ तोड़ने और कुछ बनाने वाली है। शायद तुम इसे सुनकर हंसो, शायद रो, और हो सकता है तुम्हें लगे कि ये तो बस एक साधारण सी घटना है। लेकिन अगर तुम इसे दिल से सुनो तो ये अगले 24 घंटे में तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया, यहाँ तक कि तुम्हारी सांस लेने का तरीका भी बदल सकती है। बहुत साल पहले मगध के एक छोटे से गांव में, जहाँ खेतों की मिट्टी में अभी भी रात की ठंडी नमी थी और हवा में चिड़ियों की पहली आवाज तैर रही थी, वहां एक नौजवान अपने मन के तूफान में उलझा हुआ पगडंडी पर चल रहा था। उसका नाम देव था। देव के पास सब कुछ था जो एक सामान्य इंसान चाहता है, खेत, धन, घर, लोग जो उसका आदर करते थे। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक खालीपन था, जैसे कोई अंधेरा कोना जहां से एक अनकहा दुख हर वक्त रिश्ता रहता था। उसने बहुत कुछ आजमाया, त्योहारों में नाचा, शराब पी, दोस्तों के साथ हंसा, यहाँ तक कि दूर के शहर में जाकर व्यापार किया। लेकिन हर बार कुछ दिनों के बाद वही खालीपन लौट आता। एक सुबह वह नदी के किनारे खड़ा सोच रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या है जो उसे चैन नहीं लेने देता। तभी गांव में खबर फैली, आज बुद्ध इस रास्ते से गुजरेंगे। लोग खेत खलिहान छोड़कर रास्ते के किनारे इकट्ठा होने लगे, बच्चे पेड़ों पर चढ़ गए और औरतें थाल में फूल लेकर खड़ी हो गईं। देव ने पहले सोचा कि इसमें उसका क्या, लेकिन फिर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, जा देख। वह भीड़ के पास पहुंचा। दूर से कुछ भिक्षु नंगे पांव, साधारण वस्त्र पहने धीमे धीमे चल रहे थे, और उनके बीच में एक व्यक्ति था जिसके चेहरे पर इतनी गहरी शांति थी कि लगता था आसपास का सारा शोर उसी में घुल गया है। वह बुद्ध थे। देव ने बस एक नजर डाली और उसे लगा कि यह नजर उसके भीतर तक उतर गई, जैसे उसके सारे राज खोल कर देख लिए हों। बुद्ध चलते चलते जब देव के सामने से गुजरे तो एक पल के लिए उनकी आंखें मिली। समय थम गया, देव का दिल तेज धड़कने लगा। बिना कुछ कहे बुद्ध ने हल्का सा सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। देव के पांव खुद ब खुद उनके पीछे चल पड़े। कोई उसे रोक नहीं रहा था। भिक्षु भी जैसे जानते थे कि ये लड़का अब लौटेगा नहीं। रास्ता गांव से निकलकर खेतों के बीच, फिर जंगल की ओर मुड़ गया। पत्तों के बीच से सूरज की रोशनी जमीन पर सुनहरी परत बिछा रही थी। हवा में मिट्टी और फूलों की मिली जुली खुशबू थी। देव के मन में सवाल थे, ये कहाँ ले जा रहे हैं, ये मुझे कुछ कह क्यों नहीं रहे। लेकिन उसने खुद को रोका। उसने महसूस किया कि बुद्ध के आसपास एक अजीब सी ऊर्जा है, जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। जंगल गहरा होता गया, पक्षियों की आवाज धीमी पड़ने लगी और सिर्फ पैरों के नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट रह गई। थोड़ी दूर चलने के बाद बुद्ध एक खुले स्थान पर रुके। वहां पास ही एक नदी बह रही थी। पानी इतना साफ था कि तल में पत्थर चमक रहे थे।
बुद्ध ने देव की ओर देखा और बस इतना कहा, पार करो। देव ने देखा कि धारा तेज है। पहले कदम रखते ही ठंडा पानी टखनों तक चढ़ाया। उसने संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन हर लहर उसके पैरों को खिसकाने की कोशिश कर रही थी। उसने मजबूती से खड़े रहने की कोशिश की, लेकिन जितना वह रोकता उतना ही उसका संतुलन बिगड़ता। तभी उसने देखा कि बुद्ध बिना संघर्ष के बस सहजता से बहाव में चलते हुए पार हो गए। देव ने भी एक पल के लिए खुद को ढीला छोड़ दिया और उसने पाया कि पानी उसे संभाल रहा है, जैसे जीवन खुद उसे पार ले जा रहा हो। किनारे पहुंचने पर बुद्ध ने कहा, जीवन भी ऐसा ही है। जितना तुम उसे रोकते हो उतना वह तुम्हें गिराता है, जितना तुम उसे अपनाते हो उतना वह तुम्हें संभाल लेता है। देव चुप रहा, लेकिन यह बात उसके भीतर कहीं उतर गई। आगे का रास्ता और कठिन था, कांटेदार झाड़ियां, फिसलन भरी चट्टानें, लेकिन अब देव को महसूस हो रहा था कि हर कदम उसे कहीं और ले जा रहा है। सिर्फ जगह नहीं बल्कि भीतर भी। शाम होने लगी। वे एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। नीचे गांव के घर, खेत, लोग सब छोटे छोटे दिख रहे थे। बुद्ध ने कहा, देखो, वहां हर कोई अपनी अपनी कहानी में फंसा है। कोई सोचता है कि धन ही सुख है, कोई सोचता है कि धन ही सुख है, कोई सोचता है कि ताकत ही सुरक्षा है, लेकिन सब एक चीज भूल जाते हैं, मृत्यु। देव ने चौंक कर देखा। बुद्ध आगे बोले, मृत्यु तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारे पास जो है वह स्थायी नहीं है, और जो स्थायी है उसे तुमने कभी खोजा ही नहीं। रात होने लगी, तारे आसमान में खिल गए। बुद्ध ने आग जलाई और कहा, आज रात सोना मत, बस देखना, सुनना और जो भीतर उठे उसे देखना। देव ने पूछा, अगर मैं थक गया तो? बुद्ध मुस्कुराए, थकान भी देखना। और फिर रात का असली सफर शुरू हुआ। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में सिर्फ झींगुरों की आवाज और कहीं कहीं दूर से आती उल्लू की हूट सुनाई दे रही थी। आग की धीमी लौ देव के चेहरे पर चमक रही थी और उसकी आंखों में बेचैनी की लकीरें नाच रही थीं। उसने सोचा कि बुद्ध अब कोई गहरी शिक्षा देंगे, कोई मंत्र, कोई ध्यान विधि, लेकिन बुद्ध बस शांत बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, सांसें इतनी स्थिर कि लगता था वे सांस भी नहीं ले रहे। देव ने इधर उधर देखा। अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था हवा भी काली हो गई है। वह सोचने लगा कि यहाँ मैं अकेला होता तो डर से कांप जाता, लेकिन बुद्ध की मौजूदगी में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। फिर भी मन बेचैन था, सवाल उमड़ रहे थे। ये क्यों चुप हैं? मैं यहाँ क्यों हूँ? 24 घंटे में क्या बदल जाएगा? अचानक बुद्ध ने आंखें खोली और बिना उसकी ओर देखे कहा, सुनो। देव ने कान लगाए। उसने सोचा कि कोई आवाज होगी, लेकिन सिवाय हवा की हल्की सरसराहट के कुछ नहीं। बुद्ध ने कहा, यही सुनना है। जब तुम शोर में नहीं, मौन में सुनते हो। देव को समझ नहीं आया कि मौन में सुनना कैसे होता है, लेकिन उसने महसूस किया कि इस अंधेरे में, इस सन्नाटे में उसके भीतर कुछ चल रहा है, जैसे कोई पुरानी परतें उतर रही हों। समय धीरे धीरे रेंगता गया। आग की लकड़ियां चटकती और बुझती रहीं और देव को लगा कि नींद उसे खींच रही है। उसने आंखें बंद करने की कोशिश की। तभी बुद्ध ने कहा, मत सो। देव ने कहा, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, थकान को देखो, उससे भागो मत। देव ने पहली बार अपने भीतर थकान को महसूस किया, जैसे कोई भारी बोझ उसकी मांसपेशियों पर बैठा हो। लेकिन उसी के साथ उसने महसूस किया कि ये थकान स्थायी नहीं, जैसे लहर आकर लौट जाती है। आधी रात बीत चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिप गया और अंधेरा और गहरा हो गया। तभी बुद्ध ने कहा, आंखें बंद करो और देखो। देव ने सोचा, अंधेरे में देखना, लेकिन उसने वैसा ही किया। शुरुआत में बस काला रंग दिखा, लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा कि भीतर कई तस्वीरें हैं। बचपन की, माँ के हाथ से खिलाए खाने की, पिता की डांट की, दोस्तों के साथ हंसी की। लेकिन फिर वो तस्वीरें बदलने लगीं। एक एक करके दर्द भरे पल सामने आने लगे। वो दिन जब उसने किसी अपने को खोया था, वो रात जब उसने खुद से नफरत की थी, वो समय जब उसने झूठ बोला था, धोखा दिया था, और उन पलों के साथ जो भावनाएं थीं, वो जैसे ताजा हो उठी। देव का गला भराया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा बुद्ध शायद कुछ कहेंगे, लेकिन वे बस बैठे थे, जैसे जानते हों कि ये जरूरी है। देव ने महसूस किया कि ये दर्द, ये यादें, ये पछतावे सब उसके भीतर जगह घेरे हुए हैं, और जब तक ये भरे रहेंगे कुछ नया उसमें नहीं आ सकता। तभी उसे दिन में कही बुद्ध की बात याद आई, तुम्हारे भीतर अभी जगह नहीं है। और अचानक उसे लगा कि ये जगह बनाने की शुरुआत है। घंटों तक वो बैठा रहा, अपने भीतर की परतों को देखते हुए, कभी हंसते हुए, कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए, कभी बस खालीपन में डूबते हुए। भोर से पहले बुद्ध ने कहा, अब आंखें खोलो। सामने आसमान हल्का नीला हो रहा था।
पक्षियों की पहली आवाज गूंज रही थी और देव ने महसूस किया कि रात भर कुछ बदला है। वो बता नहीं सकता क्या, लेकिन जैसे भीतर की कोई गांठ ढीली हो गई हो। बुद्ध ने कहा, रात ने तुम्हें पहला उपहार दिया है, अब दिन तुम्हें दूसरा देगा। और वे उठ खड़े हुए। दिन की यात्रा शुरू होने वाली थी, लेकिन देव के मन में यह सवाल था कि क्या यह दूसरा उपहार सच में अगले 24 घंटे में उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। और यही सवाल उसे उनके पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर कर रहा था। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें सूरज की किरणों से चमक रही थीं, जैसे किसी ने छोटे छोटे मोती बिखेर दिए हों। देव के चेहरे पर रात भर की जाग के कारण थकान थी, लेकिन भीतर कहीं एक हल्कापन भी था, मानो उसने कोई पुराना बोझ उतार दिया हो। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस नदी की ओर चल पड़े। देव उनके पीछे पीछे। रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट, दूर से आती गऊओं की घंटियों की टनटन और बीच बीच में हवा का तेज झोंका। देव के मन में सवाल था कि ये दूसरा उपहार क्या होगा, लेकिन उसने अब सवाल करने की आदत पर काबू पाना शुरू कर दिया था। नदी के किनारे पहुंचकर बुद्ध ने कहा, बैठो। देव बैठ गया। पानी की लहरें किनारे से टकराकर मीठी सी आवाज कर रही थीं। बुद्ध ने कहा, देखो। देव ने पानी में झांका। पहले उसने अपना चेहरा देखा, लेकिन लहरों के कारण चेहरा हिल रहा था, विकृत हो रहा था। बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारा मन है, अशांत, हिलता हुआ। तुम खुद को सही तरह से देख ही नहीं सकते जब तक ये शांत न हो। देव ने चुपचाप पानी को देखना शुरू किया। कुछ देर बाद जब सांसें धीमी हुई, मन थोड़ी देर के लिए ठहर गया, तब पानी का चेहरा स्थिर हुआ और उसने खुद को साफ साफ देखा। अचानक बुद्ध ने पास पड़ी एक छोटी सी लकड़ी उठाई और पानी में डाल दी। लहरें फिर से उठ गईं, चेहरा टूट फूट गया। बुद्ध ने कहा, जीवन में हर घटना, हर शब्द, हर विचार एक लकड़ी की तरह है जो तुम्हारे मन के पानी में गिरती है और तुम फिर से खुद को खो देते हो। अगर तुम सीख जाओ कि लहरों के बावजूद खुद को देखना, तो तुमने दूसरा उपहार पा लिया। देव को लगा कि यह सुनने में आसान है, लेकिन जीने में कठिन। वे वहां से उठे और एक ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई शुरू की। सूरज ऊपर आ चुका था, पसीना माथे से बह रहा था। देव के पैर भारी हो रहे थे, लेकिन बुद्ध का चाल स्थिर थी, न तेज न धीमी, बस एक लय में। देव ने महसूस किया कि अगर वह बुद्ध की चाल की नकल करता है तो थकान कम लगती है। आधे रास्ते में एक छोटा सा झरना मिला। बुद्ध ने रुककर पानी पिया और कहा, याद रखो, जो तुम्हें थकाता है वो मंजिल नहीं, तुम्हारा तरीका है। ये बात देव के भीतर उतर गई। ऊपर पहुंचकर चारों ओर का दृश्य अद्भुत था। दूर दूर तक जंगल, नदी, खेत और आकाश इतना विशाल कि लगता था उसमें सब कुछ समा सकता है। बुद्ध ने कहा, यह आकाश तुम्हारे भीतर भी है, लेकिन तुमने उसे दीवारों में बांध दिया है। देव चुप रहा। उसके भीतर कई भाव उठ रहे थे। वे पहाड़ से उतरकर एक गांव में पहुंचे। वहां लोग बुद्ध को देखकर इकट्ठा हो गए। एक महिला अपने बीमार बेटे को लेकर आई और रोते हुए बोली, गुरुजी, इसे ठीक कर दीजिए। बुद्ध ने उसका माथा छुआ, कुछ पल मौन रहे और कहा, दवा दो, आराम दो और प्रेम दो। महिला ने कहा, बस इतना। बुद्ध मुस्कुराए, बस इतना ही, लेकिन प्रेम सच्चा होना चाहिए। देव को यह देखकर अजीब लगा। उसने सोचा बुद्ध के पास चमत्कार करने की शक्ति होगी, लेकिन उन्होंने साधारण उपाय बताया। चलते चलते बुद्ध ने देव से कहा, लोग चमत्कार की तलाश में हैं, लेकिन सच्चा चमत्कार साधारण में छिपा है। दिन ढलने लगा। सूरज लाल होकर क्षितिज में डूब रहा था। आकाश सुनहरा और नारंगी रंग में रंग गया था। बुद्ध ने कहा, आज का दूसरा उपहार तुम्हें यह सिखाना था कि बाहर जो देखो वो भीतर भी है, और जो भीतर है वही बाहर दिखता है। अगर तुम्हारा मन अशांत है तो दुनिया भी वैसी लगेगी। अगर तुम्हारा मन शांत है तो दुनिया भी तुम्हें शांत लगेगी। देव ने महसूस किया कि अब वो थोड़ा बदल चुका है, जैसे किसी ने भीतर का आईना साफ कर दिया हो, लेकिन उसे पता था कि यात्रा अभी बाकी है। रात होने पर वे एक पुराने बरगद के नीचे रुके। बुद्ध ने कहा, कल सुबह तीसरा उपहार तुम्हारे सामने होगा, लेकिन ये सबसे कठिन होगा, और अगर तुमने इसे पा लिया तो तुम्हारा 24 घंटे का सफर पूरा हो जाएगा। देव के भीतर उत्सुकता और डर दोनों बढ़ गए। उसने सोचा कि क्या सच में अगला दिन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, और इसी सोच के साथ उसकी आंखें नींद में डूब गईं। सुबह की पहली किरण बरगद की पत्तियों से छनकर देव के चेहरे पर पड़ी। उसने आंखें खोलीं तो बुद्ध पहले से जागे बैठे थे। उनकी नजर क्षितिज पर थी, जैसे किसी अदृश्य घटना की प्रतीक्षा हो। देव ने धीरे से उठकर उनके पास बैठा। बुद्ध ने बिना उसकी ओर देखे कहा, आज तुम्हारा तीसरा उपहार है, लेकिन ये उपहार लेने के लिए तुम्हें देना होगा।
देव ने पूछा, क्या देना होगा? बुद्ध ने कहा, जो तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान है। देव के मन में तुरंत कई बातें आईं। उसके पास कोई खास चीज नहीं थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं, सपने और अहंकार जरूर थे। क्या वही देना होगा? लेकिन बुद्ध ने और कुछ नहीं कहा। वे उठे और जंगल के गहरे हिस्से की ओर चल पड़े। रास्ता घना था, सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। पक्षियों की आवाज भी कम हो गई थी, जैसे जंगल खुद मौन हो गया हो। कुछ घंटे बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा रो रहा था। उसके पास टूटा हुआ मटका पड़ा था और पानी पूरी तरह बह चुका था। बुद्ध ने पूछा, क्यों रो रहे हो? बूढ़ा बोला, ये मेरा आखिरी मटका था। इससे मैं गांव वालों को पानी देता था। अब बिना मटके के मैं किसी को पानी नहीं दे सकता। बुद्ध ने देव की ओर देखा और कहा, इसे अपना मटका दे दो। देव चौंका, मेरे पास तो कोई मटका नहीं।